नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नहीं जानकारी लेकिन हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटर गू की आवाज करते हैं, टोकरी इधर स्कूल के घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में आती है, क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है, क्या आपका भाग्य उदय होता है। यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वह गुटर गू की आवाज करते हैं तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है। इस कहानी में आप जानेंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है और जो जानकारी होती है यह खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल की बात है। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात था, छोटा था। अब उसे मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय दर्शकों, मोहन रोज प्रातः काल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों न को पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ा करती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। तो फिर इधर उसको समझाता है, कहता है कि प्रिय, यह सभी ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, यह सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, यह कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, यह हमारी दुआ देते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा धर्म है, इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है, इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य अपना पानी डालता है उनका भाग्य हमेशा साथ देता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ती रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास यह कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने बेटे से प्रेम करती थी, अपने पुत्र को जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय दर्शकों, बात है, मोहन किसी काम से शहर चल जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वह मोहन के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ा थी। वह कहती कि इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ, मैंने पहले कहा था कि कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देती है, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार को जाता है, उसे शहर चल जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है, शेर को दबाना होने से पहले मोर अपनी पत्नी को समझता है, कहता है कि प्रिया देखिए, हमारे घर में कबूतरों में अंडे दे रखे हैं, बिल्कुल मत छेड़ना जब तक उनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चल नहीं जाते, जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधार
जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझकर और मोहन शेर को चल जाता है। प्रियदर्शकों, मोहन की पत्नी उनका पुत्र के अनु को तो नहीं चढ़ती है, लेकिन वह जान बोलती रहती है। वह रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से कबूतरों को कैसे भागो, इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाओ। ब्रदर को, मोर का जो छोटा पुत्र था, उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। उसके कुछ देर बाद मोहन की पत्नी यानी उसे बच्चों की माँ पानी देने के लिए, पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वह वापस घर को आती है तो वह देखी है कि उनका छोटा सा पुत्र शिरडी लगाकर के और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में दे रखा है। कि देखकर वह बड़ी क्रोधी तो होती है, अपने बच्चों को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चों को डांटना लग जाती है। फट से वह पानी को रख करके तुरंत अपने बच्चों के पास आती है, उसे सीधी से अपने बच्चों को हाथ पकड़कर कहती है, जैसे मोहन की पत्नी अपने बच्चों को हाथ पकड़कर खींचती है। जैसे ही वह अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रहती है तो प्रियदर्शकों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में एक कबूतर का घोंसला पड़ा हुआ था। जैसी मोहन की पत्नी अपने बच्चों का एक हाथ पकड़कर के नीचे को भेजती है तो प्रियदर्शकों, कबूतर का पूरा घोंसला उसे बच्चों के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। उसे बच्चों के हाथ में था उसकी माँ पकड़ करके और जमीन में मार देती है, हो वह भी फूट जाता है और अपने बच्चों को खूब मारती है, पीटती है। प्रियदर्शकों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़ी दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब वह तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी इस वक्त मोहन शहर से वापस आ जाता है। तब मुआयना करके देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर हो रहा है। यह देखकर मोहन अपने बच्चों के पास जाता है, अपने बच्चों से पूछता है कि पुत्र, और ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास ज्यादा अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है कि मैं तुमसे पहले कहा था कि कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए यह रो रहा है। प्रियदर्शकों, मोहन जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वह देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। कि देखकर मोहन बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बदुआ देंगे और इनका भुगतान हमको जरूर करना पड़ेगा। यह बात यहाँ खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है, उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल तक मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चों का बड़े हकीम वैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, वह तनिक भी सुधार नहीं आता है, वह धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। मोहन की पत्नी चिल्लाती रहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रियदर्शकों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है, उसके बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती कहती है कि प्रभु, मेरा एक पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और घर आकर के अपने बच्चों को देखा है।
तब वह अपनी पत्नी से मिलता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे पहले कहा था कि कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो, यह उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ेगा, यह इसी का परिणाम है। वह भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिए हैं, इसलिए यह संकट हम पर आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती, उनसे अपने बच्चों को ठीक होने की भीख मांगती, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज पहुंची नहीं रही थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाता कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लगे उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे कोई अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उसे वक्त वहां से मत हटाओ, उनको तब तक मत हटाओ तब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है, परिंदों को रोजगार न पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, उनकी रात दिन दिन जोगनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं, तो उनको बिल्कुल ना हटाएं, उनको तब तक न हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटर गु करते हैं, तो फिर इधर उसको यह अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो प्रिय दर्शकों फिर उनकी सेवा पूजा करें, इनका दाना पानी हमेशा डालते रहे, तो फिर इधर उसको आपके साथ कोई भी प्रकार का, तो प्रिय दर्शकों आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अस्क नहीं होगा। यह थी प्रिय दर्शकों आज की छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप भी सारी प्रेरणाएं देंगे। जी नमस्कार।